अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इन आवर टोटल लेक्चर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज, वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 7 द क्लेवर मिर्चू। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। द क्वेश्चन नंबर 1, हम लोगों ने जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कवर अप किया था एक्सरसाइज ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में हम लोगों को जो भी डिफिकल्ट वर्ड फील हुआ है कि डिफिकल्ट वर्ड है, हम लोगों ने उसका सिनोनिम देखा, उनके वर्ड्स देखे, देन उनको सेंटेंस में हम लोगों ने कैसे यूज करना है वो किया। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने उसके एडिशनल क्वेश्चन जो पैराग्राफ के एक साइड पे दिए होते हैं वो, या जो हम लोगों को लगा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है तो वो हम लोगों ने उनको कवर अप करने की कोशिश की। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आए हैं और अब हम लोग एक्सरसाइज में काफी चीजें हम लोग को पहले क्लियर होंगी तो हम लोगों को रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, Why were the woodcutter children always hungry? कि सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि वुड कटर के बच्चे हमेशा भूखे क्यों रहते थे। ठीक है ना, पहले हम लोग इसके आंसर को पढ़ लेते हैं ना, आफ्टर दैट मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। They always felt hungry because they were growing very fast and their parents couldn't give them enough food. सबसे पहली बात कि वुड कटर का जो था उसका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो मतलब इतने ज्यादा नहीं थे। उसका प्रोफेशन ही ऐसा था जिसमें वो इतनी अर्निंग नहीं कर सकता था, उसकी अर्निंग कम थी। जैसे हम कहेंगे हमारी अर्निंग कम हो रही होती है लेकिन कंजप्शन हमारी ज्यादा हो रही होती है तो वहाँ पे लॉस होता है। ठीक है ना, वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होती। इसी तरह से वो एक कमाने वाला था, ठीक है ना, एक, और दूसरा फिर उसकी इनकम का जो सोर्स था वो भी बहुत कम था। तो उनमें खाने वाले ज्यादा थे या खाया ज्यादा जा रहा था। तो और मतलब वो कमाने वाला एक इंसान था। ठीक है, तो उसमें उसके बच्चे जो थे, जब तो पहले वो छोटे थे तो उनकी जो थी खुराक थी वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उनकी खुराक बढ़ रही थी। एक छोटे इंसान, एक छोटे बच्चे को जितनी खुराक चाहिए होती है एज कम्पेयर टू उसके बड़े बच्चे को उससे डबल खुराक चाहिए होती है, उससे बड़े को उससे भी डबल चाहिए होती है। तो जैसे जैसे हमारी ग्रोथ इंक्रीज होती है, हमारी बॉडी को ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, ज्यादा चीजों की जरूरत होती है कि हम लोगों को ग्रोइंग फास्ट करने के लिए। तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, ऊपर से उनकी मतलब वो थे भी सेवन सेवन चिल्ड्रन थे, तो उनकी फूड को या उनकी चीजों को, सारी चीजों को, उनकी जरूरियात को फुलफिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो क्या था, इसीलिए वो हमेशा भूखे रहते थे, उन्हें कम खुराक मिलती थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो ज्यादा खुराक बाय कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु गेव द अटमोस्ट एंजाइटी टू हिज पेरेंट्स। ठीक है, अटमोस्ट एंजाइटी मतलब सबसे ज्यादा परेशानी किसने दी थी अपने वालिदैन को। ठीक है, तो वो किसने दी थी, वो मिर्चू ने दी थी। द यंगेस्ट सन caused his parents the utmost anxiety, कि सबसे ज्यादा परेशानी जो थी वो कौन दे रहा था, वो मिर्चू दे रहा था। और मिर्चू उसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वो सबसे छोटा था और उसकी जब उसकी बर्थ हुई थी तो उसका जो साइज था वो एक ग्रीन पेपर की तरह था, ग्रीन पेपर जितना था उसकी लेंथ जो थी। तो दैट्स वाई उसका जो नाम पड़ गया था वो मिर्चू पड़ गया था। ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो उसके वालिदैन सबसे ज्यादा परेशान थे। नो डाउट वो क्या कह रहे हैं कि वो मतलब छोटा था, उसकी खुराक कम थी, लेकिन फिर भी उसकी वजह से उसके वालिदैन ज्यादा परेशान थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द यंगेस्ट सन वाज कॉल्ड मिर्चू। यंगेस्ट सन जो सन था उसका नेम जब मिर्चू था, उसे मिर्चू क्यों कहा जाता था, उसके पीछे वजह क्या थी, उसकी काज क्या थी, उसकी रीजन क्या थी। डेफिनेटली जब हम किसी का निक नेम रखते हैं ऑन द बेस ऑफ, या तो हम लोग लव की बेस पे रखते हैं या हम लोग उसे हम लोग कह सकते हैं हेट की बेस पे रखते हैं। हम लोग छोटे बच्चों के नाम रख देते हैं, गोलू मोलू, ये छोटा प्रिटी, या इस तरह से कोई भी बेबी, ये छोटे बच्चों को हम लोग बोल रहे होते हैं तो हम लोगों को प्यारे लगते हैं तो हम लोग उनके निकनेम रख देते हैं। तो कुछ लोग मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी बेस ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक, ऑन द बेस ऑफ देयर अपीयरेंस, ऑन द बेस ऑफ देयर लुक, ऑन द बेस ऑफ देयर पर्सनैलिटी, तो उनके कुछ नाम उनकी पर्सनैलिटी पे पड़ जाते हैं। ठीक है,
तो हम लोग इस तरह से उसका जो नाम था ऑन द बेस ऑफ देयर लेंथ, मतलब उसकी जो हाइट थी, उसकी जो लेंथ थी वो क्या थी, व्हेन ही वाज बोर्न, जब वो पैदा हुआ था, ही वाज द साइज ऑफ ए पेपर, तो उसका पेपर जितना साइज था, दैट्स व्हाई उसे सब मेचू कहते थे। ठीक है, हम लोगों ने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि अगर फॉर एग्जांपल उसका साइज मिर्चू जितना था तो उसे मिर्च जितना था तो उसे मिर्चू कहा जाता था। अगर वो ब्लैक होता तो हो सकता है उसका नाम कालू पड़ जाता। तो हम लोग इसी बेस पे हम कुछ निक नेम हमारे पड़ जाते हैं। हम लोगों ने सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द बहुत सारे नाम इस तरह के देखे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड द मदर विश, कि माँ ने क्या ख्वाहिश की थी, व्हेन शी वाज सो फुल ऑफ सॉरो, कि जब वो गम से गमगीन थी या गमज़दा थी। तो वो ये सवाल हम लोगों को, मदर्स विश शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, ये हम लोगों ने जब ट्रांसलेशन पढ़ी थी, पैराग्राफ को रीडिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि जब वो दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं, दोनों कौन, वुड कटर और उसकी वाइफ आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि सुबह हमारे पास बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उनकी नशुरमा, उनकी फूड, इन चीज़ों को कैसे ख्याल रखेंगे, वो सुबह उठ के खाना मांगेंगे तो हम लोगों ने उन्हें क्या देना है। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने देखने के लिए, या कि हम लोग क्या करें, तो वो जो होती है माँ, वो इस बात पे रजामंद नहीं होती उसके प्लान पे कि हम लोग उन्हें छोड़ आए, कि डेफिनेटली मदर है, मदर इस तरह से डिसीजन कैसे ले सकती है, लेकिन फिर भी उसे आखिरकार करना पड़ता है, वो मान जाती है। जब वो मान जाती है तो वो विश करती है कि काश हमारे पास 3 बच्चे होते, 7 होने की बजाय, तो हम लोग क्या कर पाते, हम लोग उनकी जरूरियात अच्छे तरीके से पूरी कर पाते, उनकी खुराक का ख्याल रख पाते, उन्हें हम लोग खाना टाइम पे दे पाते, उनकी अच्छी खुराक, तो हम लोग को ये स्टेप, ये डिसीजन ना लेना पड़ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मिच्चू फिल हिज पॉकेट विद, के मिच्चू ने अपनी पॉकेट्स, अपनी जेबों में क्या भर लिया था। कि मिच्चू जब अपने उसके माँ बाप आर्ग्यू कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ, हम लोग बच्चों को सुबह इस तरह से जाके जंगल में छोड़ आएंगे और वापस आ जाएंगे, तो बाकी बच्चे तो सो रहे थे, लेकिन मिच्चू नहीं सो रहा था, वो जाग रहा था। तो उसके माइंड में एक प्लान आया, एक तरकीब आई कि मुझे, हम लोगों को घर, कल हमारी अम्मी हम लोग को जंगल में छोड़ आएंगे, तो हम लोग को घर वापस कैसे आना है। तो वो उठ के गया, तो अपनी जेबें जो थी ना वो किससे भर रहा है, वाइल्ड स्टोन से भर रहा है। तो कि हम लोग जाते वक्त रास्ते में जब घना जंगल स्टार्ट होगा तो 1 बाय 1 ड्रॉप करते जाएंगे, तो हम लोग को वापसी का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, मिर्चू फिल्ड हिज पॉकेट विद स्मॉल वाइल्ड स्टोन, मिर्चू ने अपनी जो जेबें थी वो स्मॉल वाइल्ड स्टोन के साथ भर ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मिर्चू मदर टेल हिम इन द मॉर्निंग, कि मिर्चू की मदर ने उन्हें क्या बताया जब सुबह वो उठे। तो उनकी मदर ने उन्होंने जो रात को प्लान किया था कि हम लोग उन्हें जंगल में जाना है, तो वो बताया बच्चों को, कि उन्होंने बच्चों को ये नहीं बताया कि हम लोगों ने, मतलब जंगल में तुम लोगों को छोड़ने जा रहे हैं, डेफिनेटली इस तरह से बच्चों को उन्होंने बताना भी नहीं था। तो उन्होंने बच्चों को बताया कि हम लोग जंगल में जा रहे हैं, वहां पे हम लोग ने लकड़ी इकट्ठी करनी है, एक तो जलाने के लिए, दूसरा हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लोग मतलब कोई चीज खरीद सके, लकड़ी इकट्ठी करेंगे देन उनको बेचेंगे, और उसके बाद हमारे पास इनकम आएगी, पैसे आएंगे, तो हम लोग खुराक खरीदेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉय फॉरगेट देयर हंगर, बच्चे अपनी भूख क्यों भूल गए। व्हेन दे हेयर, जब उन्होंने सुना, हेयर का मतलब था सुनना, दैट दे वर गोइंग, कि वो जा रहे हैं, टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ, द बॉयज, लड़के, गॉट एक्साइटेड, तो वो एक्साइटेड हो गए, पुरजोश हो गए, एंड दे फॉरगेट, और वो भूल गए, दैट दे वर हंग्री, कि वो बहुत ज्यादा भूखे हैं। तो उनकी बात ये है कि जब हम लोगों को कोई भी काम हम लोगों ने न्यू करना होता है, जैसे हम लोगों ने पिकनिक पे जाना होता है, या हम लोगों की सुबह कोई यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में फेस्टिवल होता है कोई भी, तो हम लोग एक्साइटेड होते हैं, चाहे ईद होती है, तो हम लोग एक्साइटेड के मारे हम लोग अपनी भूख तक भूल जाते हैं, खाना तक भूल जाते हैं, कि आज हम लोगों ने ये काम करना है या वो काम करना है, तो हम लोग अपनी उन चीज़ों को भूल जाते हैं और एक उस तरफ लग पड़ते हैं। तो सेम इसी केस में ऐसा ही है कि वो जब उनको पता चला कि हम जंगल में जा रहे हैं, तो उनके लिए वी कैन से दैट एक एक्साइटिंग मोमेंट, एक जस्ट लाइक ए, मतलब हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं, तो एज ए तफरी भी हम लोग कह सकते हैं, तो वो अपनी भूख भूल गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉयज बिगन टू वीप बिटरली, कि बच्चों ने क्यों मतलब रोना शुरू कर दिया है, व्हेन दे डिडंट फाइंड देयर फादर
they really felt frightened and began to cry bitterly। कि जब उन लोगों को लगा कि उनके माँ बाप वहां पे गए थे और उन्होंने आस्था से छोड़ दिया, मतलब जब उन लोगों को लगा कि हमारे बच्चे अपने काम में लग गए हैं, वो अपनी वुड कटर जो लकड़ी थी, वुड्स थी, उनको इकट्ठा करने में लग गए हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी से काम फिनिश करें और घर को वापस जाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चे अपने काम में लगे हैं, वो आस्था से वहां पे निकल गए उनके पेरेंट्स। लेकिन जब वो वहां से फ्री हुए, वो अपना काम करके, तो उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो उनके वालिदैन वहां पे नहीं थे। तो वो डर गए। पहले तो उन्होंने को ऐसा लगा कि वो हमारे साथ, हो सकता है कोई गेम कर रहे हो, कोई हमारे साथ मजाक कर रहे हो, वो इधर ही कहीं होंगे, उनकी आवाजें लगाते हैं। लेकिन काफी देर तक जब वो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता इन रिटर्न में, तो वो उन लोगों को फील होता है कि नहीं, हमारे माँ बाप यहाँ से चले गए हैं, वो यहाँ पे नहीं है। मतलब वो रोना शुरू कर देते हैं, वो डर जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, वाई डिड दे हैव ए फीस्ट इन द वुड कटर। वाई डिड दे हैव ए फीस्ट। फीस्ट कहते हैं जश्न को, जो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, इसका मीनिंग भी। इन द वुड कटर कॉटेज, के वुड कटर जो की झोंपड़ी थी, आज उसमें किस चीज का जश्न था, ठीक है ना। द वुड कटर गॉट द सिल्वर कॉइन, उन्हें सोने चांदी के सॉरी सिक्के मिले थे। एंड हिज सन्स, और उसके बेटे, हैड रीच्ड होम, वो भी घर पहुंच आए थे, सेफ एंड साउंड, हिफाजत। सो दे हैड ए फीस्ट, इस वजह से उनके घर में जश्न था। उनके घर में दो इशू थे। सबसे पहले उनका क्या इशू था, इनकम का मसला था। उनके घर में फूड नहीं थी, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इस वजह से वो बच्चों को छोड़ के आए थे, ठीक है। और दूसरा, वो अपने बच्चों को छोड़ के आ गए थे, तो उनके घर में मतलब उनको इस चीज की परेशानी थी। तो अब दोनों ही चीजें कंप्लीट हो गई थी, बच्चे भी उनके वापस आ गए थे, ठीक है। और दूसरी बात कि उनका जो, उनकी ये जो मसला था फूड वाला, इनकम वाला, वो भी सॉल्व हो गया था। उन्हें अपना जो एक लोन दिया हुआ था, एक कर्जा दिया हुआ था, वो उनको वापस मिल गया था। तो उन लोगों को इसलिए उनके घर में एक जश्न वाली बात थी। नेक्स्ट हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। सबसे पहला जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, द चिल्ड्रन वर डैडी वर डैश सो फास्ट। द चिल्ड्रन वर, क्या वो क्या कर रहे थे, सो फास्ट मीन वो ग्रोइंग कर रहे थे सो फास्ट, ठीक है। द यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड, द यंगेस्ट मीन होता है सबसे छोटा। द यंगेस्ट चाइल्ड गेव हिज पेरेंट द अटमोस्ट, अटमोस्ट मीन होता है इंतहाई, सबसे ज्यादा। यंगेस्ट चाइल्ड ने क्या दिया अपने बच्चों को, तो हम लोगों ने देखा कि वो उसकी वजह से, मिर्चू की वजह से सबसे ज्यादा परेशान थे, सबसे ज्यादा वो उनको उसकी टेंशन थी, एंजाइटी थी। द यंगेस्ट चाइल्ड गिव हिज पेरेंट द मोस्ट एंजाइटी, सबसे ज्यादा परेशानी किसने दी, छोटे मिर्चू ने दी, द यंगेस्ट मिर्चू ने दी। नेक्स्ट है हमारे पास, ए ग्रेट फमाइन डैश अक्रॉस द लैंड। कि ग्रेट फमाइन क्या हो गया था अक्रॉस द लैंड, ग्रेट फमाइन एक कहर फैल गया था, स्प्रेड मीन फैल जाना, अक्रॉस द लैंड उस इलाके में, उस जगह पे, ठीक है ना, उस जमीन में। द पुअर वाइफ मीन गरीब औरत, wept and was very sorrowful, कि उस वो जो पुअर वाइफ थी, वो रोने लगी बहुत ही गमगीन होकर। अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है दूसरों की तरह। जैसे हम लोग कहे, लाइक का वर्ड यूज करते हैं, यू आर लुकिंग लाइक फ्लावर, यू आर लुकिंग लाइक इतना, कि हम लोग एक दूसरे पे कंपैरिजन करते हैं। अनलाइक का मतलब होता है जब हम लोग कहें कि ये चीज उसकी तरह नहीं है, ठीक है, कि एक चीज डिफ्रेंशिएट है। अनलाइक हिज ब्रदर्स, कि अपने भाइयों की तरह, मतलब उसके भाई सो रहे थे, तो लाइक हिज ब्रदर आता तो उतर था अपने भाइयों की तरह वो भी सो रहा था। अनलाइक हिज ब्रदर मतलब अपने भाइयों की तरह वो नहीं सो रहा था, मिर्चू वाज नॉट asleep। कि अनलाइक हिज ब्रदर मिर्चू वाज नॉट स्लीप, कि मिर्चू अपने भाइयों की तरह सो नहीं रहा था, मीन वो क्या था, वो जाग रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है, he was in the bed, he was in the bed to be asleep, he was in the bed to be asleep, कि वो प्रिटेंडिंग कर रहा था, मैंने प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन वो सो नहीं रहा था। उसने सारी कन्वर्सेशन अपनी महबूब की सुन ली थी, सारा बहस मुबासा सुन लिया था कि नेक्स्ट डे व्हाट दे आर गोइंग टू बी डू, कि वो अगले दिन क्या करने जा रहे हैं, उसको इस सारी बात का इल्म था, ठीक है। तो उसने फिर नेक्स्ट प्लान क्या किया कि व्हाइट स्टोन से अपनी जेब में भर ली, और ये वो जो हम लोगों ने काफी दफा आई थिंक सो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास, द बॉयज वर सो दैट fill in the blank that they could quite forget their hunger, कि जो लड़के थे वो क्या थे, कि वो उनको किस बात की खुशी थी कि वो अपनी भूख तक भूल गए, वो पुरजोश थे
जंगल में जाने के लिए। द बॉयज वर सो एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा पुरजोश थे, दैट दे क्वाइट फॉरगेट, के वो भूल गए देयर हंगर, अपनी भूख तक वो भूल गए। वो इस कदर खुशी का आलम था। हम जब खुश होते हैं तब भी हम लोग कुछ चीजों को भूल जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो तब भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द वुड कटर नोडिड टू हिज वाइफ। नोडिड का मीन होता है इशारा करना, सर के साथ हमारा कोई मतलब सिग्नल देना, किसी को बोले बगैर साइलेंटली किसी को सिग्नल देना। द वुड कटर नोडिड टू हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को इशारा किया कि अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, किधर से, जंगल से। मिर्चू ब्रदर डैश बट ही सेड, मिर्चू ब्रदर्स उनको डाउट हुआ, जो भी डाउट किस बात पे हुआ, हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन तब हम लोगों ने देखा कि जब उनके अम्मी अब्बू उनके वालिदैन उनको छोड़ के चले जाते हैं तब जो होता है, मिर्चू ने कहता है कि मुझे घर का रास्ता मालूम है। तो एक तो वो सबसे छोटा है, उन्हें इस बात पे भी डाउट होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम्हें घर का रास्ता मालूम हो। तो उन्हें इस बात से डाउट होता है, तो फिर वो सारी स्टोरी सारी चीजें रिपीट करता है, वो सारी बहस जो उनके माँ बाप ने की थी लास्ट नाइट उसने सुनी थी, तो सारी इस चीज को रिपीट करता है। तो उसे पता चलता है, फिर वो उनका डाउट क्लियर हो जाता है और वो मिर्चू की बात मान लेते हैं। मिर्चू ब्रदर्स डाउट व्हाट ही सेड, उन्हें डाउट हुआ जो भी उसने कहा। Woodcutter लकड़हारा वाइफ remembered her boys and began to sob. Woodcutter वाइफ जो लकड़हारे की बीवी थी, remembered मीन होता है याद करके, हर बॉयज अपने लड़कों को, and began to sob और सिसकियां लेके रोने लगी। नेक्स्ट हमारे उधर हमारे पास थी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, इधर हमारे पास है कि हम लोगों के पास एक हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़नी है, और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमारे पास उसके कुछ नीचे ऑप्शन होंगे। तो हम लोगों ने ऑप्शन देखना है कि हम लोग उस कौन सा ऑप्शन उस चीज का मतलब ठीक है, करेक्ट है, तो उसको हम लोगों ने टिक करना है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री। हंग्री मीन्स द चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री। हंग्री का मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री, कि वो हमेशा भूखे होते थे। तो इसमें हंग्री का मीन क्या है, ठीक है। तो हंग्री का मीन डेफिनेटली ये होता है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, पीने के लिए कुछ ना हो। तो पीने का उतना हंग्री में फूड ज्यादा मैटर करती है ना कि वाटर। विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट मनी, तो विदाउट फूड मीन होता है हंगर। मनी का मतलब तो पुअर का आ जाता है इसमें। अगर हमसे पूछे द वुड कटर फैमिली वर वेरी पुअर, तो अगर हमसे पुअर पूछा जाता है कि पुअर का मीनिंग क्या है, तो हम लोग इसमें विदाउट मनी लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब पूछा हंगरी, तो हंगरी का मीन आएगा विदाउट फूड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द यंगेस्ट सन। यंगेस्ट का मीन होता है सबसे छोटा, सन बेटा, गिव द utmost एंजाइटी टू हिज पेरेंट्स, तो उन्होंने अपने वालदैन को सबसे ज्यादा परेशानी दी या परेशानी का सबब बना, वो कौन था, वो यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटा बेटा, कौन, उसका नाम क्या था, मिर्चू। तो इधर उन्होंने कौन से वर्ड्स का हमसे मीनिंग पूछा, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी हेयर मीन्स, कि एंग्जाइटी हेयर का मीन होता है यहाँ पर, कि इस फिक्रे में एंग्जाइटी का मीन क्या है। बात एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो रहे होते हैं, तो किस सेंटेंस में वो किस लिहाज से यूज हो रहा है उसका भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, गेव द अटमोस्ट एंजाइटी, वो सबसे ज्यादा परेशानी का बायस बना, टू हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के लिए। एंजाइटी हेयर मीन, तो एंजाइटी का इधर मतलब क्या है, तो एंजाइटी का मतलब है परेशानी, ठीक है ना, वरी, ठीक है। फर्स्ट जॉय, देन सैडनेस और फिर वरी। तो एंजाइटी का मीन क्या आएगा, एंजाइटी का मीन है वरी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है when he was born, जब वो पैदा हुआ। when he was born मिर्चू was the size of a paper, तो उसका जो साइज था वो कितना था, वो पेपर जितना था। साइज ऑफ ए पेपर मीन, साइज ऑफ पेपर मीन का क्या मतलब है, इधर उन्होंने पूछा कि साइज ऑफ पेपर का क्या मतलब है। तो उसका नाम मिर्चू क्यों पड़ा था, मिर्च का मतलब क्या होता है कि या तो मिर्च के मतलब दो, ये हम लोगों को एक चीज मिर्च का नाम लिया जाए तो हम लोगों को माइंड में सबसे पहले क्या चीज आएगी, हमारी में चीज आएगी क्लेवर, वो भी एक चीज आ जाती है। कि मिर्च का वर्ड जब हमारे पास है, कि कौन सी चीज आपके माइंड में सबसे पहले आएगी जब आप सुनेंगे, तो तीखी, तीखी मीन क्लेवर, ठीक है, या इंटेलिजेंट, इस तरह का वर्ड हमारे माइंड में आएगा। तो उसे दूसरी जो चीज आएगी वो होगी वेरी स्मॉल, कि उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है पेपर का, तो ये चीज आएगी। तो क्लेवर मिर्चू, मिर्चू उसका नाम क्यों पड़ा था, एक तो वो
मतलब क्लेवर भी था, दूसरा उसका साइज था वो पेपर जितना था, और पेपर का साइज कितना होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है ना, पेपर मीन वेरी स्मॉल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सम रिच मैन, सॉरी, some rich man will find them and look after hear me, कि जब उनके माँ बाप दोनों बहस कर रहे थे, मुबाहिसा कर रहे थे, तो उसका बुजुर्ग के कौन सा आर्ग्यू देता है कि वो उन्हें क्यों वहां पे छोड़ा है। उसकी मानना ये होता है कि हम अपने बच्चों को वहां पे जाके छोड़ आते हैं। सम रिच मैन हो सकता है, उनकी एक प्रेडिक्शन थी, जैसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में हम या तो प्रेडिक्ट करते हैं या फिर विश करते हैं कि काश हमारे पास ये चीज हो या काश ऐसा हो जाए। तो उस चीज की वो प्रेडिक्शन कर रहा था कि हो सकता है सम रिच मैन विल फाइंड देम, कि उनको मिल जाए या वो उन्हें ढूंढ लें, एंड लुक आफ्टर देम, और फिर उनको ले जाएं अपने घर और उनकी देखभाल करें। तो लुक आफ्टर देम का मतलब क्या है, लुक आफ्टर देम का मतलब ये है कि उनकी देखभाल करना, उनकी टेक केयर करना, कि वो उनकी टेक केयर नहीं कर पा रहे थे, उनकी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनको फूड नहीं दे पा रहे थे। तो उसके जो वालिदैन थे उनका था कि हम अपने बच्चों को कहीं छोड़ आते हैं जंगल में, हो सकता है वहां पे कोई अमीर आदमी आए, उन्हें ले जाए और उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर ले। As soon as there was light, Mirchu crept out of the cottage. Crept out here means उन्होंने कहा कि जैसे ही सुबह का थोड़ी थोड़ी रोशनी उन्हें दिखाई दी, तो मिर्चू जो था क्रीप्ड आउट में रेंगता हुआ अपने कॉटेज झोंपड़ी जो उनकी थी उससे बाहर निकला। तो क्रीप्ड आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है, वाक होता है अपने पाँव पे चल के जाना, घुटनों के बल जब जैसे बच्चा जब चलने से पहले रेंगता है, तो सेम ऐसे घुटनों के बल चलना, उसको क्रीप्ड आउट कहते हैं। मूव्ड आउट क्वाइटली, के चुपके से निकल जाना, ठीक है ना। ये हमारा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है वो क्या है, फॉर ईच वर्ड इन लिस्ट ए फाइंड ए वर्ड ऑफ ऑपोजिट मीनिंग फ्रॉम लिस्ट बी एज शोन एज एग्जाम्पल। एक हमारे पास लिस्ट एक है और एक लिस्ट बी है, तो आप इन्होंने ऑपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। हो सकता है आप लोगों को इनमें से कुछ की समझ ना आए, जैसे इस तरह से ये बने पड़े हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन लोगों को प्रोनाउंस कर दूं वर्ड को कि इसका ऑपोजिट क्या है। तो आप उधर से लगा लीजिएगा देख के, कि आप लोगों के साथ हम लोग मीनिंग भी क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है वाइफ। हम लोगों ने ऑपोजिट ढूंढने हैं, तो वाइफ का ऑपोजिट क्या आएगा, वाइफ का ऑपोजिट हस्बैंड आएगा। तो हम लोगों ने पूरी अपनी लाइन में हस्बैंड का वर्ड ढूंढना है। वाइफ का ऑपोजिट बनता है हस्बैंड, वाइफ बीवी, एंड हस्बैंड, हस्बैंड है उसे कहेंगे हम लोग शोहर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है पुअर। पुअर का मीन होता है गरीब, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट जो हमारे माइंड में आएगा वो अमीर आएगा, और अमीर की इंग्लिश क्या होती है, मीन रिच, ठीक है। तो वो लास्ट में हमारे पास वर्ड है, लास्ट पे आप लोग देखिए उसका कॉलम आएगा, हियर इज रिच वर्ड, ठीक है ना। तो पुअर का क्या आएगा, पुअर का ऑपोजिट आएगा रिच। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है सैड। सैड का मीन होता है उदास। तो उदास जैसे हम लोग, इसका ऑपोजिट क्या आएगा, डेफिनेटली सैड का ऑपोजिट हैप्पी होगा। जैसे डे का नाइट होता है तो सैड का हैप्पी होगा। तो हैप्पी वर्ड अब हम लोग ढूंढेंगे कि हाँ हैप्पी वर्ड हमारे पास किधर है। तो हैप्पी वर्ड हमारे पास बी लिस्ट में लास्ट पे रिच के ऊपर है, तो आप वो लोग इसको इसके साथ मैच कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है सैड के बाद वो है पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन होता है वालदैन, ठीक है ना। तो वालदैन का ऑपोजिट क्या आएगा, वालदैन का ऑपोजिट आएगा चिल्ड्रन, मीन बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्मॉल। स्मॉल मीन होता है छोटा। स्मॉल छोटा है तो इसका ऑपोजिट डेफिनेटली बड़ा आएगा। बड़े की इंग्लिश क्या है, बिग। स्मॉल एंड बिग। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डे। तो डे का ऑपोजिट क्या होगा, डे का मतलब होता है दिन। तो दिन का ऑपोजिट रात होता है। तो रात की इंग्लिश क्या होती है, नाइट। डे का ऑपोजिट क्या आएगा, नाइट आएगा। तो आप लोगों को मिल जाएगा कि लिस्ट में नाइट किधर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है इनकी थोड़ी सी
तरतीब आगे पीछे हो गई है, इनको मैं एक बार ठीक कर लूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है प्रीटी। प्रीटी मीन होता खूबसूरत। प्रीटी किसे कहते हैं? खूबसूरत को। तो खूबसूरत को ऑपोजिट डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं वाइट का ऑपोजिट जो है नहीं वो क्या आएगा, तो इस तरह से जो प्रीटी का ऑपोजिट है वो क्या आएगा? प्रीटी का ऑपोजिट आएगा हमारे पास अगली। ठीक है, प्रीटी का ऑपोजिट हमारे पास अगली आएगा। तो प्रीटी ये वर्ड रहा हियर, और जो हमारे पास अगली है मैं उसको वैसे कर देती हूँ, ये हमारे पास अगली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्लीप। स्लीप मीन होता है सोना। तो सोना का ऑपोजिट क्या आएगा? अवेक मीन जागना। तो स्लीप हमारे पास इधर रहा, ये रहा हमारे पास स्लीप वर्ड है। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट वर्ड है हमारे पास वो है अवेक। तो अवेक हमारे पास ये रहा अवेक, जागना। लिस्ट बी में आप लोगों को वैसे नाम पता चले तो मैंने कमेंट को हाईलाइट कर देती हूँ कि आपको प्रॉपर उसकी समझ लग जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है सिट। सिट का मीन होता है बैठना। तो बैठने का मीन होगा खड़ा होना। ऑपोजिट जो इसका ऑपोजिट आएगा वो होगा खड़ा होना। तो सिट का क्या आएगा? वो आएगा स्टैंड। हियर इज द सिट वर्ड। ये हमारे पास सिट है और इसका ऑपोजिट ये है स्टैंड, खड़ा होना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लैक। ब्लैक मीन होता है स्याह। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट आएगा व्हाइट। हियर इज व्हाइट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है लाफ। लाफ मीन होता है हंसना। तो एक बंदा हंस रहा है तो इसका ऑपोजिट क्राई आएगा। सैड, जैसे सैड का हैप्पी था तो लाफ का क्राई आएगा। तो क्राई वर्ड किधर है? इसके ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, तो मीन क्राई हमारे पास कहीं ऊपर होगा। क्राई गिरा, ये हमारे पास क्राई है। दिस वर्ड हियर इज क्राई, ये हमारे पास क्राई है। लाफ को आप इसके साथ मैच कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है लिस्ट ए में, हम लोग लेके चल रहे थे लिस्ट ए को। तो ये उसकी पता नहीं क्या से क्या बन गई है, लेकिन आप लोगों ने बता दिया तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सन। सन मीन होता है बेटा। तो बेटे का ऑपोजिट डॉटर आएगा, और डॉटर बिल्कुल हमारी लिस्ट बी में स्टार्टिंग पे सेकंड वर्ड है, सेकंड थर्ड ये वर्ड है, ये रहा डॉटर। हियर इज द वर्ड डॉटर, ये रहा। अब हमारे पास हम लोग लिस्ट ए में फिर देखेंगे कि हमारे पास वर्ड कौन सा है। लिस्ट ए में अब हमारे पास है ओल्ड। ओल्ड मीन होता है बूढ़ा। तो बूढ़े का ऑपोजिट यंग आएगा। तो यंग भी हम लोग देखेंगे किधर है हमारे पास यंग, इधर ये वाला वर्ड है हमारे पास यंग। लास्ट वन आई थिंक सो हमारे पास जो वर्ड है वो है, सॉरी सेकंड लास्ट वर्ड जो है वो है लॉन्ग। लॉन्ग मीन होता है लंबा। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? शॉर्ट आएगा। लॉन्ग ऑपोजिट शॉर्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास है वो है थिन। थिन मीन होता है पतला। ठीक है, और इसका ऑपोजिट आएगा मोटा। थिन का ऑपोजिट क्या आएगा? थिन का ऑपोजिट आएगा मोटा। थिन इज द हियर वर्ड, ये थिन हमारे पास। इसका जो ऑपोजिट वर्ड हमारे पास आएगा वो है थिक, और थिक ये रहा, ये है थिक। आप लोग बाकी जो चीजें अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को इन एरो की मदद से पता नहीं भी चल रहा तो मैंने हाईलाइट वर्ड कर दिए थे साथ साथ, ताकि आप लोगों को वैसे साथ साथ प्रोनाउंस भी कर दिए थे कि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह बाकी की एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।